चलो, जय जिनेन्द्र। कल वो अग्नि बुझाने की बात समझ में आ गई थी क्या? हाँ। तो जो टॉपिक था उसी पे आगे जा रहे हैं कि इस तरह के बिना कारण अग्नि को जलाने बुझाने में अग्निकाय के जीवों का ही नाश होता है। तो जब यथावत अग्नि जलाने से अग्निकाय के साथ साथ अपकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय सबकी विराधना होती है। देखो, अग्नि जलाओ तो सबकी विराधना होगी, लेकिन अग्नि को जब बुझाया जाएगा तो सिर्फ दो की ही विराधना होगी। देखो यहाँ कैसे समझा है। अग्नि को आप जलाओ बुझाओ तो अग्निकाय के जीवों का ही नाश होता है, मगर जब उसको अगर जला के ही रखो, मानो कि आप जला के ही रखो तो षटकाय तक की विराधना हो जाएगी। और अगर उसको बंद करो, बुझाने जाओ तो खाली अपकाय और अग्निकाय और उसके साथ साथ अपकाय। बुझाने के लिए आप पानी डाल रहे हो या स्विच बंद कर रहे हो तो किसी की भी हिलना नहीं होगी, बराबर। खाली अग्नि की जीव की हिंसा बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसमें अति दोष किसमें हुआ? आप जब भगवती सूत्र में यही कहा है कि जो पुरुष अग्नि काय को बुझाता है वो अल्पतर कर्म बंधन करता है। जो अग्नि काय को बुझाएगा, आप स्विच बंद करोगे तो अल्प कर्म बंद करोगे, लेकिन चूल्हा दीपक आदि ढके बगैर रखो, चूल्हे आदि चंदरवा ना बांधो और अग्नि जला के ही रखो, मतलब कि आप अग्नि चालू ही रखो, तो उसके कारण तो बहुत दोष लगेगा, क्योंकि अग्निकाय के जीवों की हानि तो चालू ही रहेगी ना। बुझाने से तो बंद हो जाएगी, चालू रखने से तो कांस्टेंट चालू रहेगी कि नहीं? ये मुद्दा समझने जैसा है, क्योंकि इसको कुछ अलग तरीके से ही हमारे सामने आया हुआ है ये। और उसको ही प्रमादाचरण कहा गया है, क्योंकि आप अग्नि का आप स्विच चालू रख रहे हो, बराबर, आप स्विच बंद नहीं कर रहे हो, तो ये तो प्रमादाचरण हो गया। प्रमादाचरण कैसे है? तो आपके सामने ही अग्निकाय की हिलना हो रही, आपके सामने ही अग्निकाय के जीव मर रहे। तो ये मुद्दा कल समझना जरूरी था। इसके लिए आपको एक जो मृग सुंदरी का एक दृष्टांत मैंने बोला था वो आज हम बताएंगे कि एक नगर में, श्रीपुर नगर में श्रीशेन नाम के एक राजा थे और उसका देवराज नाम का एक पुत्र था। अब ये देवराज पुत्र को युवावस्था में ही रोग हो गया, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग आप जानते हैं, कुष्ठ रोग में उंगलियां सब कुंठित हो जाती है, शरीर कुंठित हो जाता है, जिसको रक्तपित्त कहा जाता है या ऐसा ही कुछ। तो जो कुष्ठ रोग हुआ उसके उपाय करने पर 7 साल तक ये रोग शांत नहीं हुआ। 7 साल हो चुका है, रोग मटा नहीं है। सारे वैद्य थक गए। थकने के बाद उन्होंने आशा छोड़ दी। तब राजा ने एक उद्घोषणा की कि अगर कोई मेरे पुत्र को निरोगी करेगा तो उसको मैं आधा राज्य दूंगा। अब ये घोषणा हो गई है। तो उस समय नगर में एक यशोदत्त नाम के सेठ थे और उनकी गुणवान शीलवान एक बेटी थी, लक्ष्मीवती नाम था उसका। तो उसने ये बात स्वीकार कर ली, क्योंकि वो गुणवान थी, शीलवती भी थी, और उसने अपने जाके वो राजकुमार को खाली स्पर्श किया, हाथ से स्पर्श किया, और स्पर्श मात्र से राजकुमार का रोग दूर हो गया। यहाँ पे शास्त्रकार एक बात बताते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों के संसार में उत्पन्न हुए सारे रोग नाश हो जाए, ये कोई शीलवान व्यक्ति ही हो सकता है, और ऐसा कोई आज तक कोई वैद्य नहीं हुआ। बात समझ में आई? शीलवान व्यक्ति की हाजिरी होने से, उसका स्पर्श होने से सारी वस्तुएं विरोध नाश हो जाता है। पता है ये? नहीं पता था, आज सुना। हाँ, नहीं पता था। तो आप जब श्रीपाल महीना का राज सुनो ना जब भी, तब एक और बात सुनना। श्रीपाल राजा को भी कोढ़ रोग हुआ था, उनको भी कोढ़ रोग हुआ था।
और मैना सुंदरी के पिता, उन्होंने अपने 2 बेटियां थी, सुर सुंदरी, मैना सुंदरी। तो उन्होंने अपनी बेटियों को पूछा कि बोलो आप अपने कारण सुखी हो या मेरे कारण सुखी हो। तो राजा था, उसको तो थोड़ा अपना अहंकार था ही। तो बच्चियों ने में से सुर सुंदरी ने ये जवाब दिया कि पिताजी आप अगर नहीं होते तो हमारा तो कुछ नहीं होता, तो हमको जो भी सुख मिल रहा है सब आप ही के कारण मिल रहा है। अब मैना सुंदरी को ये पूछा गया, मैना सुंदरी शीलवान थी, मैना सुंदरी ने ये जवाब दिया कि कर्म के हिसाब से हम अपने कर्म से सुखी है, आपसे सुखी ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे कर्म में अशुभ फल होगा तो आपकी हाजिरी भी हमें सुख नहीं दे पाएगी। समझ में आ रहा है क्या जवाब हुआ था? लेकिन राजा को गुस्सा आया, राजा ने बोला ये मेरी बड़ बेटी है मैना सुंदरी, बड़ी अहंकारी है, अब इसको मैं सजा देता हूँ, पाठ सिखाता हूँ। ये सोच के उन्होंने सुर सुंदरी को, अपने प्रधान को आदेश दिया कि जाओ कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढ के लाओ सुर सुंदरी के लिए। सुर सुंदरी को बड़े कोई दूसरे राजा के बेटे से, राजकुमार से शादी कराई, और उसकी शादी हो जाने के बाद उन्होंने अपने प्रधान से कहा कि मैना सुंदरी के लिए कोई भिखारी लेकर आओ, कोई रास्ते चलता, कोई रोगी, कोई भिखारी हो, आप उसको लेकर आओ। अब मंत्री सोच में पड़ गया कि राजा ऐसा क्यों कह रहा है। तो उन्होंने राजा को समझाया, आप अपनी 2 बेटियों को क्यों ऐसा सोच रहे हो, आपकी दोनों बेटियां, एक बेटी के लिए राजकुमार ढूंढा है, दूसरे बेटी के लिए आप ऐसा क्यों ढूंढ रहे हो। तो राजा ने बोला, गुस्से से ही बोला कि आपको इससे क्या काम है, आप मेरा काम करो, इसके लिए कोई भिखारी ढूंढ के आओ। अब प्रधान समझ गया कि राजा ये गलत कर रहा है, लेकिन राजा को कोई बोल सकता है क्या। फिर वो प्रधान निकला बाहर, ढूंढने के लिए निकला है, उसको वो रास्ते में कहीं जा रहा है तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक रोगी सो रहा है और उसको कुष्ठ रोग हुआ है, उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला हुआ था। प्रधान उसके पास गया, उसने देखा कि ये रोगी सो रहा है, लेकिन उसने एक आश्चर्य देखा, साथ में उसने एक आश्चर्यजनक बात देखी। आश्चर्य ये था कि दोपहर का धूप का समय था और सारे लाइन से वृक्ष होते हैं ना, रोड पे तो एक लाइन, दोनों लाइन तरफ लाइन से वृक्ष होते हैं बराबर। तो उसने ये देखा कि सारे वृक्ष को सूर्य इस तरफ से उग रहा है, सारे वृक्ष की छाया पीछे जा रही है। सूर्य जिस तरफ हो उससे उल्टी जगह ही छाया जाएगी ना झाड़ की, तो सारे वृक्ष की छाया उल्टी जा रही है, पीछे पड़ रही है, लेकिन ये आदमी यहाँ सोया हुआ है, तो इस वृक्ष ने अपनी छाया को उल्टी कर दिया। मतलब ये हुआ, सामने सूर्य है और वृक्ष की छाया पीछे पड़ने के बजाय आगे पड़ रही है, क्योंकि वो आदमी नीचे सोया हुआ है। बात समझ में आई? तो वृक्ष ने अपनी छाया बदल दी, वो आदमी सो रहा है, उसको धूप ना लगे उसके लिए। मतलब तुरंत प्रधान समझ गया ये कोई बड़ा शीलवान पुण्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि जब आपका पुण्य जागृत होता है ना, तब प्रकृति भी अपना स्वभाव बदल देती है। अब ये बात समझ में आई? तो शीलवान और चारित्रवान व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो जिधर भी कदम रखेंगे, जहाँ भी कदम रखेंगे, प्रकृति में से अशुभ तत्व अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे श्रेणिक राजा के साथ वही हुआ, राजा सो रहा था और कोढ़ रोगी था, वो श्रेणिक राजा थे और कोढ़ रोगी था। तो वृक्ष ने उनके ऊपर छाया लगाई, जो उल्टी छाया लगाई, और प्रधान ये देखकर इतना खुश हो गया कि ये जरूर कोई पुण्यशाली जीव है, मैं राजा की बेटी के लिए यही लड़का पसंद करूँगा। और उसने वो लड़के को लेकर वो राजमहल गए और राजा से बोला कि देखो, आपके कहने के हिसाब से मैं ये बड़ा कुष्ठ रोगी लड़का लेके आया हूँ, आप कह रहे हो कि भिखारी चाहिए, तो ये तो ऊपर से रोगी भी है। बात समझ में आई? ये तो ऊपर से ही रोगी भी है, तो आप ऐसा करो, आप इसी से मैना सुंदरी का ब्याह कराओ। जो बात उसने देखी वो उसने राजा को नहीं बताई, अगर बताता तो राजा नहीं करता, उसने नहीं बताई। हुआ ये कि मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा का उस वक्त लग्न हो गया। लग्न होने के बाद मैना सुंदरी तो शीलवान थी ही, क्योंकि मैना सुंदरी का नाम तो हम 16 बाकी सतियों में लेते कि नहीं लेते, भरे सर में। तो ये होने के बाद
शादी होने के बाद जब नौपत जी की ओली आई और मैना सुंदरी ने ओली और वो प्रारंभ किया, तो जब जैसे ही वो प्रारंभ किया तो ओली और उसके नमन के कारण श्रीपाल राजा का पूरे शरीर का कोढ़ रोग चला गया। तो ये होता है कि शीलवान व्यक्ति का साथ मिल जाए, वो भी चारित्रवान, और ये मैना सुंदरी वो भी चारित्रवान, तो इनके चारित्र के कारण, शील के कारण ये पूरा शरीर का उनका रोग है वो नख से चला गया। राजा के रूप में भी फिर डिक्लेयर हो भी गए और उनको अपने राज्य में वो चले भी गए। और जो सुर सुंदरी की जो सगाई की थी, शादी की थी, वो उसका जो राजकुमार था वो भी रास्ते पे आ गया, मतलब उसका राजपाट लूट गया और वो रास्ते पे आ गया। तो ये बात होती है, कहानी है, लेकिन हमको ये सीख मिलती है इससे कि कर्म ही महान है। आप कर्मी और बाप कर्मी, इससे दो बात आई थी। राजा ने ये पूछा था आप कर्मी हो या बाप कर्मी हो। बड़ी सुर सुंदरी ने कहा मैं बाप कर्मी हूँ, मैना सुंदरी ने कहा मैं आप कर्मी हूँ। समझ में आ गया ये आप कर्मी बाप कर्मी का हिसाब? हाँ, तो यहाँ आपने ये जाना कि शील एक ऐसा वैद्य है, शील एक ऐसा डॉक्टर है जो आपके शरीर से सारे रोग को हटा देगा। तो यहाँ हुआ भी वही कि जो लक्ष्मीवती नाम की पुत्री थी उसने ये बीड़ा उठाया, वो राजकुमार के पास गई, उसने राजकुमार को खाली स्पर्श मात्र किया और उसके शरीर से सारे रोग निकल गया। अब राजकुमार के साथ उस राजा ने उस शीलवती का विवाह करा लिया और उसके पिता ने तो दीक्षा ले ली, राज छोड़ दिया। श्रीशण राजा उसके पिता का नाम था, उन्होंने चारित्र ले लिया। एक बार समय बीतने के बाद कोई पाटलाचार्य नाम के आचार्य वो नगर में आए और जो देवराज राजा और लक्ष्मीवती उनकी पत्नी जो शीलवती थी और देवराज राजा जो रोग रहित हुए थे, वो दोनों गुरु महाराज के पास वंदन के लिए गए। पूरा गुरुदेव का उपदेश सुनने के बाद हर किसी को प्रश्न होता है ना, अपना पूर्व भाव जानना या सब। तो राजा ने भी पूछ लिया गुरुदेव से कि भाई आप हमारा पूर्व जन्म बताओ। तब उन्होंने बताया कि कोई वसंतपुर नगर के अंदर एक देवदत्त नाम के व्यापारी रहते थे, उसके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। एक का नाम है धनदत्त, फिर धनदेव, फिर धनमित्र और धनेश्वर, ऐसे 4, लेकिन चारों के चारों मिथ्या दृष्टि थे, भगवान में नहीं मानते थे, इसमें नहीं मानते थे, कुछ नहीं मानते। और एक दूसरा नगर था मृगपुर, उसके अंदर एक जिंदत नाम के जैन सेठ रहते थे और मृग सुंदरी नाम की उनकी एक पुत्री थी। अब हुआ ये कि ये पुत्री रोज पूजा करने के बाद और मुनि भगवंत को गोचरी देने के बाद ही भोजन करना, और तीसरा नियम उसका कि रात्रि भोजन त्याग, ये 3 नियम उसने लिए थे। पहला तो जिन पूजा के बगैर खाना नहीं खाना है, दूसरा मुनि दान के बगैर भी खाना नहीं खाना है, गोचरी वगैरह वगैरह, और तीसरा रात्रि भोजन का त्याग करना है। तो अब ये चौथा पुत्र एक बार धनेश्वर था, वो व्यापार के लिए मृगपुर आया और वहाँ उसने ये मृग सुंदरी को देख लिया और वो बिल्कुल अनुरागी हो गया, उसको बहुत अच्छी लगी मृग सुंदरी। उसने सब इंक्वायरी कराई, तब मालूम पड़ा कि भाई ये इसके पिता तो जैन धर्मी है, ये कन्या भी जैन धर्मी है, और ये लोग मंदिर नहीं मानने वाले, भगवान को नहीं मानने वाले, मिथ्या दृष्टि को अपनी कन्या नहीं देंगे, ये उसको मालूम पड़ गया। तो उसने क्या किया कि अब उसको तो मोह हो गया था मृग सुंदरी के साथ, तो उसने भी क्या किया कि कपटी श्रावक बन गया, जैसे कि कुछ दिन के लिए श्रावक बन गया और पूजा वूजा आदि सब करने लगा, ये करने लगा। और ये करके धनेश्वर ने मृग सुंदरी और उसके पिता को मोह में डाल दिया और बोला कि मैं भी बहुत ही ऐसा ही श्रावक हूँ और मुझे आपकी पुत्री अच्छी लगी है, आप आपकी पुत्री का मुझसे विवाह करो। तो उसके पिता भी उसकी बातों में आ गए और यहाँ अपनी बेटी का उन्होंने विवाह कर लिया। अब विवाह सब संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद उसके पिता और ये चारों भाई अपने घर गए। अब घर जाने के बाद उन लोगों ने बताया कि अब तू मृग सुंदरी को कि अब तू किसी भी मंदिर नहीं जाएगी, किसी भी महात्मा के पास नहीं जाएगी और कोई हम जैसे घर में रह रहे वैसे तू करेगी।
अब मृग सुंदरी को पता चला कि ये लोग तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, मृग सुंदरी को ये लोग मंदिर नहीं जाने दे रहे। 3 दिन 3 उपवास हो गए, मृग सुंदरी को अट्ठम हो गए। और अट्ठम होने के बाद अब वो क्या करेगी, 3 दिन तो हो चुका है। फिर एक दिन वो अपने घर से ही तीसरे दिन के बाद वो एक दिन ही ऐसे ही निकली, और नज़दीक में जैसे ही घर से निकली उसको रास्ते पे मुनि महाराज मिल गए। तो उसने मुनि महाराज से बात की कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं, ऐसी मेरी बाधा है ये 3 चीज़ की, और मेरे ससुराल वाले मुझे ना मंदिर जाने दे रहे हैं, ना गुरुदेव के पास जाने दे रहे हैं, और ना ही मुझे सायंकाल रात्रि भोजन त्याग करने दे रहे हैं। तो मुनिराज ने उसको एक रास्ता बताया कि तू एक काम कर, तू अपने घर में रसोई के ऊपर चंदरवा बांध। क्योंकि अब देखो यहाँ समझने जैसी बात है, रसोई के ऊपर चंदरवा बांधने से 5 मुनि को गोचरी वोराने का और 5 तीर्थ को नमस्कार और पूजा करने का लाभ मिलता है। मुनिराज ने उसको ये रास्ता बताया कि तू ऊपर रसोई के ऊपर चंदरवा बांध, कपड़ा बांधने में तो तेरे को ये लोग मना नहीं करेंगे, और तू चंदरवा बांधेगी तो उससे 5 मंदिर पूजा करना और 5 महात्मा को गोचरी वराना, ये रोज का लाभ है। तो ये लाभ तू ले ले, तो तू ऐसा समझ ले कि तेरी बाधा हो गई। समझ में आई बात? हाँ, तो उसने ऐसा किया, उसने चंदरवा बांधा। जैसे ही उसने चंदरवा बांधा और ये देखकर ससुर आदि ने, ससुर और सबने ये सोचा कि ये देखो बहू कुछ कामन टूमन कर रही है, तो उन्होंने चंदरवा को जला दिया। फिर वापस दूसरा चंदरवा बांधा, तो अब इन्होंने बेटे को बोला कि भाई ये तेरी बीवी देख क्या कर रही है, तो दूसरा चंदरवा भी जला दिया। अब बेटे ने जला, ये सारे बेटे ने जलाया, वो लोग तो बेटे को ही बोलेंगे। पहला भी उसके पति मतलब बेटे ने मतलब उसके पति ने जला दिया, दूसरा भी पति ने जलाया, इसने तीसरा बांधा, तीसरा जलाया, चौथा बांधा, चौथा जलाया, 5वां, 6ठा, 7वां बांधा, 7 चंदरवे जला दिए। बात समझ में आई? બિંદુબેન हाँ, આ ચંદરવો એટલે શું? चंदरवा अपन नहीं, वो शादी के लिए वो ऐसे बांधते हैं ऊपर चौरस, वो गुरु महाराज बैठते तो वो ऊपर चौरस बांधा हुआ होता है। हाँ हाँ, ये छोड़ वो तो महात्मा का छोड़ कहेंगे हम, लेकिन हमारे जब घर में बांधा जाए उसको चंदरवा बोला जाता है। હા બરાબર છે। ચંદર, રસોઈના ઉપર એટલે ગેસ ને ત્યાં, हाँ, ગેસની ઉપર। તો ઈ બાંધવાથી આપણને 5 મુનિ ભગવાનનો લાભ મળી જાય। હા, કારણ કે પહેલાના જમાનામાં તો બધું બહાર ચૂલો ને બધું અગ્નિ ને બધું ફૂંકતા ને, હા તો અગ્નિનો ધુમાડો ને બધું ઉપર જતું। હવે આ તો કોઈ વાર બહાર બી હોય, કોઈ વાર તમે બહાર રોડ ઉપર કરતા હો તો ઉપરથી કોઈ પક્ષી ઉડે, ઉપરથી કોઈ ઝાડ હોય તો ઝાડ નીચે ચૂલો કર્યો હોય તો ઉપરથી કોઈ સર્પ કે કંઈના કોઈના ઈંડા પડ્યા હોય, આવું કંઈ ને કંઈ ખાવામાં જતું રહે ને। હા બરાબર છે। એટલે પહેલાં ચંદરવા બાંધે ને તો આ જીવદયાનું સૌથી મોટું પુણ્ય કહેવાય। હા એટલે જૈના પણ થઈ જાય। हाँ, तो इस तरह 7 चंदरवा बांधा, वो ये मृग सुंदरी बांधती गई और उसका पति उसको जलाता गया। 7 चंदरवे के बाद ससुर ने कह दिया कि अब तू यहाँ से अपने घर चली जा, क्योंकि ये बांधती जाती है, ये जलाता जाता है, वो लोग भी मुझे कंटालेंगे ना कि ये कब तक चलेगा। तो ससुर ने कह दिया कि अब तू अपने घर चली जा, तू यहाँ नहीं रहेगी। उस वक्त बहू ने कहा कि भाई मैं तो ये जीवदया के लिए बांध रही हूँ और कोई कारण नहीं है ना। बहू बोल रही है कि कोई जीव मरे नहीं, मैं उसके लिए बांध रही हूँ। अगर आपको इसमें भी विरोध लग रहा है तो आप ऐसा करो, आप सब मिलके मुझे मेरे पियर छोड़ दो, छोड़ने आओ, मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। समझ में आई बात? हाँ, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप सब आके मुझे मेरे पियर आके रख दो। तो सब लोग तैयार हो गए कि चलो, सामान वामान उसका भर लिया और मार्ग में चलते 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 जा रहे हैं। मार्ग में ससुर पक्ष के रिश्तेदार, मतलब कि वो जो मृग सुंदरी के ससुर पक्ष, मतलब इन लोगों का रिश्तेदार का घर आया। तो सब लोग ने बोला चलो यहाँ इनके घर पे ही खाना खाएंगे, तो उनके घर ही खाना खाने के लिए बैठे। और पर मृग सुंदरी ने कुछ भी भोजन नहीं किया,
नहीं किया, उसने बिल्कुल भोजन नहीं किया। तो ये इन लोगों ने झगड़ा किया कि भाई क्यों नहीं खाना खा रही है, ये मेरे तेरे पियर का घर नहीं है इसलिए, ये ससुर का घर है इसलिए नहीं खा रही है। ससुराल हुआ ना उसका, उसके रिश्तेदार से। तो मृग सुंदरी ने मना कर दिया कि बहुत कहा, लेकिन फिर भी उसने भोजन नहीं किया। तो सब लोगों को गुस्सा आया, तो सब लोग, ये पूरी फैमिली खाना छोड़ के उठ गए, क्योंकि फिर झगड़ा जैसा हो जाता है ना। अब ये खाना छोड़ के उठ गए ससुर वसुर सब, और ये खाली केवल ये भोजन किसने किया, जो कुटुंब था और जो बनाने वाले थे वो सबने खाना खाया। तो हुआ ये कि ये खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में भोजन बनाने वाले और पूरा कुटुंब जिसने भोजन किया था वो सारे मर गए, वो सारे मर गए। अब ये मर गए, इनकी तबीयत बिगड़ी, ये मर गए। तब सबने विचार किया कि हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ। तो वो लोग सब रसोई में गए, रसोई में गए और सब जगह देखा कि भाई हुआ क्या है, हुआ क्या। तो रसोई के बर्तन में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, रसोई के बर्तन में मरा हुआ सर्प पड़ा था। तब ये ये मृग सुंदरी ने बताया कि भाई मैं तो इसीलिए तो चंद्रवा बांध रही हूँ अपने घर में, कि ऐसे कोई, मैं तो जैना कोई जीव गिरे नहीं उसके लिए, लेकिन आपने देख लिया कि देखो ऊपर खुला रखा और खाना बनाया तो क्या फल मिला। ऊपर खुला है, आप खाना बना रहे हो, ऊपर कुछ भी बांधा हुआ नहीं है, कोई पक्षी उड़ता हुआ गया होगा, वो गरुड़ या बाज उड़ता हुआ गया होगा, उसकी चांच में कोई सर्प होगा, वो सर्प गिर गया खाने में और वो खाना जहरीला हो गया, सब लोग मर गए। तो यही कारण है कि मैं चंद्रवा बांध रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ से आप नाराज हो गए। अब सबको समझ में आया कि बहू बहुत ही होशियार है, बुद्धिशाली है, अब इसकी बात हमें माननी चाहिए, और इसी के कारण हम सब बच गए। ये समझ में आ गया सबको। तो सब लोग अब बहू को लेकर वापस घर आए। अब ये दोनों जो मृग सुंदरी थी और धनेश्वर थे, अब तो धीरे धीरे धनेश्वर भी श्रावक बन गया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये सारी बात सही है, ये बिल्कुल जीवों की हानि से बचने का धर्म है, उसको ये समझ में आ गया। तो धीरे धीरे वो भी श्रावक बन गया और दोनों वहाँ से आयु पूरा करके वो देवराज और लक्ष्मीवती बने। ये आपका ये दूसरा भव है। बात समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आ गई? हाँ। तो अब आप दोनों यहाँ आ गए। अब ये कह रहे हैं, देवराज तूने पिछले जन्म में 7 बार चंद्रवे जलाए थे। समझ में आई बात? तूने 7 बार पिछले जन्म में जो 7 चंद्रवे जलाए और ये दुष्कर्म किया था, उसकी निंदा की थी और बहुत ही कर्म क्षय, फिर भी कर्म क्षय किया, लेकिन ये ऐसा कर्म था जो 7 चंद्रवा जलाना, कि वो तुम्हारे कर्म के उदय में अब आया, ये जन्म में आया, और तुझे कुष्ठ रोग 7 वर्ष तक हुआ। समझ में आया? ये कुष्ठ रोग होने का 7 वर्ष तक हुआ, उसका कारण। तो कर्म बंधन किया हो, अगर आपने ऐसा निकाचित कर्म बंधन किया हो, वो 100 करोड़ जन्मों में भी भोगे बिना क्षीण नहीं होता। ये निकाचित कर्म बंध होता है। बहुत ही तीव्रता से किया था ना, तीव्रता से चंद्रवा जलाना मतलब कितना ज्यादा क्रोध होगा, आप समझ सकते हो। द्वेष भाव की तीव्रता कैसी थी? रौद्र ध्यान में जलाया ना सारा। ये आपका रौद्र ध्यान का टॉपिक चल रहा है। कैसे ध्यान में जलाया सारा चंद्रवा? रौद्र ध्यान में जलाया। तो जो रौद्र ध्यान की तीव्रता है, तो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, जो आपने ये आगे 8 प्रकार के ध्यान जाने, वो ध्यान में ही तीव्र निकाचित कर्म का बंध होता है। क्योंकि आप ऐसी स्थिति में जो भी कर्म बांधोगे वो भी तीव्र होगा। तीव्र मतलब ये निकाचित होगा, जो करोड़ करोड़ जन्मों में भी बिना भोगे आप उससे नहीं बच सकते। ये बात अभी समझ में आ गई? ये उदाहरण से आपको ये जानना था कि ये जो 8 प्रकार के जो आपने ध्यान जाने, मैं फिर से नाम ले लूँ, याद आ जाए।
अनिष्ट वियोग, आर्त ध्यान, रोग आदि वियोग, उसका वियोग हो जाए ऐसा आर्त ध्यान, इष्ट संयोग मिले ऐसा आर्त ध्यान, निदान, अग्रशोच ऐसा आर्त ध्यान, कि मतलब कि जो भी मेरा पुण्य है उसके बदले मुझे ये सुख मिले ऐसा निदान करना। ये चारों के चारों आर्त ध्यान अशुभ है। और हिंसा के अनुबंध कराने वाला, हिंसा का अनुबंधी था। देखो अब समझ में आया, ये रौद्र ध्यान हिंसा का अनुबंध वाला था कि नहीं? आपने चंद्रवा जलाया, क्यों जलाया? ताकि हिंसा चालू रहे, बराबर। फिर मृषानुबंधी, दूसरे पे झूठा कलंक, ये भी बहुत बड़ा रौद्र ध्यान है। उसके बाद चोरी हड़पना करना, किसी का माल ले लेना, किसी की वसीयत झूठी बनाना। उसके बाद विषय संरक्षण, मतलब कि शब्दादि विषय के लिए ये चीज़ मेरी रहे, मेरे पास रहे, अगर ना रही तो आप उसको ख़त्म कर दो, ये भी एक रौद्र ध्यान हुआ। ये मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, ये रौद्र ध्यान ही हुआ। तो ये जो 8 प्रकार के आपके जो रौद्र ध्यान है, ये निकाचित कर्मबंध का कारण है। और जब तक ऐसा कर्मबंध हुआ, क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान मतलब तीव्रता वाला कर्मबंधन, ठीक है। हाँ, ये तीव्रता वाला राग, इसमें राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, दोनों तीव्रता वाले आ गए। तो तीव्रता वाले कोई भी कर्मबंध का एक ही रिजल्ट है, वो है भवांतर में कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो दोनों ने श्रावकपणे में दोनों ने अपना पूरा आयु निकाला था। मृग सुंदरी और धनेश्वर दोनों श्रावक बन गए थे, सम्यक आराधना भी की, दोनों देवलोक में भी गए थे और आयु पूर्ण करके यहाँ ये देवराज और लक्ष्मीपति बने हैं। लेकिन इतनी सम्यक पूर्ण आराधना के बावजूद उसका वो रौद्र आर्त ध्यान वाला तीव्रता के से बांधे हुए कषाय के कारण उसको 7 साल तक कुष्ठ रोग की पीड़ा भोगे बगैर वो कर्म खत्म नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि कर्म जब बंधन में हम बांध देते हैं, शरीर से बांधा हुआ कर्म था, शरीर से भोगे बगैर ये टूट ही नहीं सकता था। समझ में आई बात? तीव्रता से बांधा हुआ, तीव्रता अपनी तीव्र इच्छा से बांधा हुआ। अब ये पूर्व जन्म की बात दोनों ने जान ली। और ये खाली अन्यत्र भी ऐसा ही है, हाँ, खाली हमारे जैन धर्म में नहीं। जैन धर्म ने निकाचित कर्म बोला है, यहाँ भी अन्य धर्म में भी उसके क्रियमाण कर्म शब्द नाम है, क्रियमाण कर्म। तो उन्होंने भी जो कर्म बंधन, उसमें भी ये कहा गया है कि कर्म बंधन जो ऐसा क्रियमाण कर्म बंध किया हो, वो 100 करोड़ कल्प, वो लोग कल्प बोलते हैं। हम जिसको उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के आरा बोलते हैं ना, उसको ये लोग कल्प कहते हैं। तो 100 करोड़ कल्पों में भी भोगे बिना क्षीण नहीं होता है, ठीक है। अन्य धर्म भी ये बात मैं इसके लिए एक और उदाहरण है, बता दूं। भीष्म पितामह, आपको पता है ना कि उनके बाण, उनके शरीर पर कितने बाण लगे थे अंतिम समय में? बहुत सारे। बोलो, अब इनका पूर्व जन्म जानना है? हाँ, तो भीष्म पितामह को जब 18 दिन तक तो वो शैया में पड़े रहे, पहले ही दिन सेनापति बने थे और मरना उनका इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने जब तक युद्ध खत्म ना हुए प्राण को त्यागा नहीं। तो जब वो बाण शैया उनके शरीर पे इतने बाण लगे और बाण शैया पर वो सो गए, तब जब उनको कृष्ण मिलने के लिए गए, श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए गए, जब श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए, तब भीष्म पितामह ने उसको एक सवाल किया कि तू तो, सब कहते हैं तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का अंश है, तू ज्ञानी है, तू मुझे इतना बता कि ये मुझे किस कर्म की सजा मिली। मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि इस तरह की सजा मैंने किसी को दी हो। समझ में आई बात? कि मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि मैंने इस तरह की सजा किसी और को दी हो, पर तू मुझे ये बता कि मुझे ये किस कर्म की सजा मिली। तब कृष्ण उनको, जैसे ये कहते हैं कि आप अपने पूर्व जन्म को याद करो, आपको धीरे धीरे सब याद आते जाएंगे। कृष्ण थे,
उन्होंने जैसे वो दिव्य दृष्टि दी थी संजय को, ऐसे ही उन्होंने भीष्म पितामह को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की और बोला कि आप खुद अपने पूर्व जन्म में जाके देखो। तो भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, 83 भव चले गए, उनको कुछ नहीं मिला। पीछे के 83 भव तक उनको ऐसा कोई कर्म नहीं मिला, लेकिन 84 के भव में उन्होंने अपना एक कर्म देखा और देखने के बाद उनको पता चल गया कि मुझे इसकी सज़ा मिली है और उन्होंने कृष्ण को बताया। अब वो उनके ही शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कृष्ण को क्या बताया। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण, में उस वक्त मेरे आज से 84 के भव में मैं एक राजा था और राजा बनके मैं एक रथ के ऊपर सवार था और अपना सारथी घोड़ा चला रहा था, गाड़ी चला रहा था और हम लोग जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। तब अचानक सारथी ने घोड़े को रोक दिए और घोड़े ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गए। पता नहीं चला क्या हुआ। मैंने सारथी को पूछा तो सारथी ने बोला कि घोड़ों के सामने एक सर्प आ गया है, एक बहुत बड़ा सर्प आ गया है और घोड़े डर गए हैं, इसीलिए मैंने रथ रोक लिया है और घोड़े चिल्ला रहे। अब राजा कह रहे तो तू जा और उसको दूर हटा, तो कह नहीं वो इतना बड़ा है कि मुझे भी डर लग रहा है। सारथी ने ये कहा कि वो इतना भयंकर सर्प है कि मुझे भी डर लग रहा है और मैं वो ताका हुआ बैठा है और मैं डर रहा हूँ, मैं नीचे नहीं उतर पाऊंगा। अब ये राजा रथ से नीचे उतरा और बोलता है कि क्या डरता है इससे, मैं जंगल का राजा हूँ और मैं क्या सर्प से डरूंगा। राजा नीचे उतरे, उन्होंने सर्प की पूंछ पकड़ी और जोर जोर से उसको ऐसे घुमाया, शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने जोर जोर से उसको घुमाया और हवा में छोड़ दिया और वो एक बाजू के खेत में जाके गिरा। समझ में आया? हाँ। अब राजा तो वहां से निकल गया, तो राजा ने यही कहा कि मैंने ये देखा कि मैंने ये कर्म किया, पर क्या ये कर्म करने से क्या मुझे ये सजा मिली? तो मुझे आप इसका कारण बताओ कि मैंने तो सर्प को मारने की बुद्धि से तो नहीं मारा था, मैंने तो उसको रास्ते से साइड पे ही रखा ना, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? अब श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं कि आपने तो उसको गोल गोल घुमा के फेंक दिया, आप तो उसको ऐसे उठा के भी रास्ते से साइड पे रख सकते थे। अगर आप उसको बचाने की बुद्धि से करते तो आप उसको उठा के साइड में रख देते, आपका रथ निकल जाता, आपको उसको मार के उठा के फेंकने की जरूरत थी नहीं। लेकिन राजा तब बोला, भीष्म पितामह बोले, पर तब मैंने ये सोचा कि मैं राजा हूँ और ये मेरा रास्ता रोक रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आया। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्रोध के कारण ये किया। अब ये कृष्ण कह रहे हैं कि आप जंगल के राजा हो तो वो भी वन का राजा है, वो अपनी मर्जी से अपने जंगल में घूम रहा है। समझ में आई बात? वो क्यों आपको रास्ता देगा? और आपने उसको गुस्सा करके उठा के फेंका, अब आप जाओ वापस और देखो कि आपने फेंका उसके बाद उसकी क्या दशा हुई थी। तब राजा वापस अपने सपने में वो पूर्व जन्म में जा रहे हैं और जाकर देख रहे हैं तो उनको पता चला कि उन्होंने तो सर्प को उठा के फेंक दिया, लेकिन वो सर्प जाके गिरा था, वो जो कांटे की वाड़ होती है ना खेतर के बाहर, उसके ऊपर वो गिरा और उसके कारण बहुत सारे कांटे उसके शरीर के आर पार निकल गए और वो जितना कोशिश करता गया उसका शरीर और फंसता गया, क्योंकि उसको शरीर निकालना तो आएगा नहीं ना। बराबर, फंस गया और फंसता गया और फंसते फंसते उसने 18 घंटे के बाद दम तोड़ दिया। बहुत सारे खून भी निकला और 18 घंटे के बाद उसने दम तोड़ दिया। अब समझ में आ गया पूरा? अब राजा समझ गए कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, यही चीज़ हुई कि मैंने भी उसको उठाकर फेंका, तो जैसे उसके शरीर में थोर कांटे घुसे ना, जितने उतने ही बाण मेरे शरीर में भी घुसे। जितने थोर के कांटे उसके शरीर के आर पार निकले, आज उतने बाण मेरे शरीर के आर पार निकले हैं। बोलो, ये है कर्म का हिसाब। और वो भी उन्होंने भी क्रूरता से बांधा, उसको फेंकने की जरूरत थी, पहली तो बात ही है।
वो 2 मिनट रुकते तो भी सर्प चला जाता, लकड़ी से थोड़ा सा भी इधर करते तो भी सर्प चला जाता। हाँ, उसको फेंकने की जरूरत ही नहीं थी, उनको गुस्सा ही करने की जरूरत नहीं थी। उनको गुस्सा आया इस बात का कि ये मेरा रास्ता रोके कैसे खड़ा हो सकता है। तो क्रोध के कारण जो दुर्गति वो सर्प की आपने की, वो दुर्गति आज आपकी हुई। मतलब जो भी अन्य धर्म यही कह रहा है कि किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म, उसमें भी ये क्रियमाण कर्म जो अत्यंत गुस्से से किया हो, अवश्य अवश्य भोगना पड़ता है। अब यहाँ देखना है, संबंध देखना है कर्म का। राजा ने उसको मारने की बुद्धि से नहीं मारा था, तो अर्जुन ने भी भीष्म पितामह को क्या मारने की बुद्धि से मारा था? नहीं मारा। तो जैसे वो कर्म हुआ था ऐसे ही ये कर्म भी हुआ, वही संजोग में हुआ, वैसे ही हुआ। जितने सर्प के शरीर से आर पार कांटे निकल गए, आपके शरीर से बाण निकल गए, एक ही बात हुई। वो 18 घंटे के बाद मरा, आप 18 दिन के बाद जाओगे। जैसे यहाँ 7 दिन चंद्रमा, 7 चंद्रमा जलाया, 7 साल तक उसको रोग हुआ, फिर अपने आप मिट गया। बराबर बराबर। ये होता है आर्त रौद्र ध्यान से क्रोध सहित बांधे हुए निकाचित कर्म का फल। ठीक है, तो जब भी गुस्सा आए आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना, शांत हो जाना चाहिए। शांत, कुछ नहीं करना है, बस गुस्सा आया है कोई कारण होगा, सामने वाले ने गुस्सा किया है कोई कारण होगा। अब यहाँ सबसे महत्व की बात आ रही है, उस पे ध्यान दो कि सारा कारण खाली मन की लड़ाई है। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, गुस्सा आना, तीव्र राग होना किसके कारण? मन के कारण आपकी आत्मा दंड भुगत रही है, और उसी के कारण शरीर भी भुगत रहा है। ये बात समझ में आ गई? देखो, मन करेगा तो बुद्धि रास्ता बताएगी, पहले इच्छा होगी। तो पहले तो मन अशुभ हुआ, फिर बुद्धि भी खराब हुई, और फिर आपने बुद्धि खराब हुई तो अब राजा ने वो सबको उठा के फेंक दिया, अब विवेक भी खराब हो गया। मतलब अहंकार आ गया, मान आ गया। मान कषाय, ये क्रोध कषाय, राग कषाय, मान कषाय, द्वेष कषाय, चारों कषाय का मेन कारण कौन? मन। सबसे बड़ा मेन कारण कौन? अगर मन ने ये सोच लिया कि जाने दो मेरे नसीब में नहीं था, तो कोई रौद्र ध्यान आद्र ध्यान आएगा? पहले ये बताओ। चलो, नहीं आएगा। आप अगर मन से सरेंडर हो जाओ कि मेरे नसीब में नहीं है, नहीं आएगा, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो कोई भी आर्त रौद्र ध्यान आएगा? नहीं आएगा। आओ अब आगे जाएंगे हम 4 प्रकार के। अब यहाँ यही बात समझाइए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के 4 और 4 8 प्रकार के अनर्थ दंड। ये 8 के 8 अनर्थ दंड हो गए। ये बिल्कुल निरर्थक ही अनर्थ का हेतु होता है। ये बिना कारण आपका अनर्थ खड़ा कर देता है। ये बात बराबर? खाली मन को संभाल लो तो ये 8 में से एक भी अनर्थ दंड आएगा? ये बताओ। अगर आप मन को शांत कर लो, मन को संतुष्टि दे दो, मन को विवेक दे दो कि नहीं मेरे किस्मत में नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, आप बिल्कुल वैरागी हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चलेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, बिल्कुल वैरागी हो जाओ, तो ये 8 में से एक भी अनर्थ दंड आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये हो गया कि अनर्थ दंड मन के बिना नहीं चल सकता। ये कंफर्म? हाँ, आओ अब यहाँ दूसरी भी बात बोली है, आर्त रौद्र ध्यान से किसी भी प्रकार की इष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन चित्त में उद्वेग जरूर होता है, शरीर की क्षीणता भी होती है, घोर दुष्कर्म का बंधन भी होता है, और दुर्गति आदि होती ही होती है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो अब उसके सामने क्या करना चाहिए? मन को स्थिर रखना चाहिए। अगर मान लो कि मन स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले के संस्कार अलग है ना, जब भी आप उसको
प्रयास करोगे मन स्थिर करने का, तो पहली दूसरी बार तो मुश्किल होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। तो मान लो कि जिसका मन अस्थिर हो रहा हो या अस्थिर होता हो, बहुत ही अस्थिर अस्थिर सोच और विचार आती रहती हो, अगर वो ऐसे जैसे शांत होने की कोशिश करने पर भी, ऐसे चिंतन करने पर भी वो शांत ना हो सकता हो और पाप कर्म का बंधन होता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? हम लोग अभी इसी स्थिति से जा रहे हैं ना? हाँ, हमारी कसौटी हो रही है ना? मन कितना भी स्थिर रखो, कभी ना कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं। उसका रास्ता क्या है? मन शांत रखवानो। मन शांत नहीं हो रहा है, यही तो बात है। एक तो कंट्रोल નથી આવતું ને, हाँ, पर क्या करोगे? એ ઓવરટેક કરી જાય છે આપણને। अब यहाँ आपको यत्ना करनी चाहिए। एक शब्द दिया है, क्या दिया है? યત્ન यत्ना। इसका शब्द है यत्ना। यत्ना का मतलब जीव रक्षा, यत्ना का मतलब अहिंसा, यत्ना का मतलब जयना। समझ में आया? हाँ, आपको यहाँ यत्ना करनी है। यत्ना कैसे करनी है कि जैसे कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे किसी भी जीव रक्षा के लिए हमेशा सोचते रहना है। आप इतना तो कर सकते हो? हाँ, कोई मन कर ले कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन जीव रक्षा भी अगर दिमाग में होगी तो आप जीव की रक्षा करके वो चीज़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर जीव की रक्षा तो सबसे पहले करूँगा, ये बात तो दिमाग में आएगी ना? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या करना चाहिए। अगर ऐसा अपध्यान कुछ समय के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी आ जाए, तो उस समय भी मन का निग्रह रूप यत्ना करके ऐसे विचार को छोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? सबसे पहले आपको यही सोचना है, उसी वक्त अगर किसी बात के लिए गुस्सा आ रहा है, आपको इसी वक्त सोचना है कि अगर मैं ये गुस्सा करूँ या ये करूँ तो क्या होगा। सामने वाला डबल गुस्सा करेगा, वो किसी को उसका गुस्सा कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकालेगा, वो किसी ना किसी को मार देगा। आप ये सोचोगे? हाँ, किसी से जाके झगड़ा करेगा, या दूसरे या तीसरे से, आप घर पे ही हस्बैंड वाइफ, आप हस्बैंड से झगड़ा करो तो बाहर निकल के दिमाग गर्म होगा तो क्या करेगा? या तो फिर रास्ते में चलते किसी और से झगड़ा कर लेगा, नहीं तो गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी ठोक देगा। करेगा कि नहीं? बोलो। करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि मेरे मन अस्थिर होने, मेरे गुस्से के कारण किसी और व्यक्ति तीसरे पे गुस्सा उतारे, ये नहीं होना चाहिए। इसको बोलेंगे यत्ना। समझ में आया? हाँ, मतलब ये है कि जो विचार आता है आपको, जो अध्यवसाय, क्रोध का अध्यवसाय, रौद्र ध्यान का अध्यवसाय, आर्त ध्यान का अध्यवसाय, इसको अध्यवसाय बोला जाता है। विचार मतलब अध्यवसाय। शुभ अध्यवसाय, अशुभ अध्यवसाय। अशुभ अध्यवसाय आया आपको? हाँ, अशुभ अध्यवसाय आया है, गुस्से का अध्यवसाय आया है, तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि मुझे मन को काबू में करना है, नहीं, मुझे खराब विचार करना ही नहीं। आप तुरंत उसको छोड़ दो। अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया है, उसने काम बिगाड़ा है, तुरंत छोड़ दो। काम बिगड़ा है ना, बिगड़ने दो, मुझे गुस्सा नहीं करना। समझ में आया? हाँ, मतलब आप अपने मन को उसी वक्त एक आदेश दे दो कि गुस्सा, क्रोध, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान मैं नहीं करूंगी। अब वैसे भी हो गया है, बिगड़ गया है तो बिगड़ गया है। समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट કરી લેવાનું। अरे चीज बिगड़ी है, काम बिगड़ा है, रुपये खर्च हुए हैं, उसके कारण आप अपना मन क्यों खराब कर रहे हो? बोलो। 1,000 रुपए का नुकसान। अब ये 7 चंदरवा जला के बैठा, 7 चंदरवा कितने रुपए के आए होंगे? 5-5 रुपए के ना? ज्यादा महंगा नहीं ना चंदरवा? बोलो। नहीं, अब 5-5 रुपए के 7 चंदरवे आए हो, 25-35 रुपया का उसने तो जला के रख दिया, क्या फर्क पड़ा? कपड़ा ही बांधा है ना, जला दो। पर फल क्या मिला उसको, ये क्रोध का? रोग। क्योंकि ये बांधा क्यों था?
जीव की जैना के लिए। उसने जीव की जैना रोक दी। धुआं ऊपर जाए तो जीव मरे ना, हवा में उड़ते सारे। हाँ तो बात ये है कि आपके ऐसे कर्म बंध के कारण अगर जीव हिंसा हो रही है तो ये कर्म आपको भोगे बगैर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। तो आप क्या करोगे? उसका सार मन निग्रह करना है। समझ में आ गया? हाँ किसी भी अध्यवसाय, शुभ अध्यवसाय का मतलब क्या? मन का निग्रह। शुभ अध्यवसाय इज इक्वल टू मन का कंट्रोल। निग्रह। निग्रह मतलब कंट्रोल, काबू। आप तुरंत अशुभ विचार आया है दिमाग में, निकाल दो, अच्छा विचार ले लो, तो आपका मन निग्रह हो गया। ये यत्न आपको करनी पड़ेगी। यत्न मतलब उसके लिए कोशिश, प्रयत्न। ठीक है? हाँ किसी भी क्रिया के फल की सिद्धि मन के निग्रह से ही कही गई है। ये बड़ा सेंटेंस है। कोई भी क्रिया करो, सिद्धिदायक फल मन को काबू में करके ही मिलता है। मन को निग्रह करके मिलता है। काबू नहीं लिखा है यहाँ पे। काबू नहीं करना है, उस पे दबाव नहीं डालना है, उसको निग्रह करना है। भाई मुझे नहीं जरूरत है इस चीज की, नहीं मिली है, कोई बात नहीं, ये निग्रह हुआ। समझ में आया? हाँ मेरी चीज आज 1000 रुपये का वाज में लाई थी, वो टूट गई, कोई बात नहीं, जाने दो, गई, खत्म। आपको पाठ मिलेगा, दूसरी बार ऐसी महंगी चीज लाके घर में मत रखो। पाठ मिलेगा ना? मिलेगा। मिलेगा। ये 1000 रुपया देखो कैसे चूरा हो गया। अब दूसरी बार 1000 रुपये क्या 500 रुपये का भी वाज लेके घर में नहीं आओगे? आओगे? नहीं नहीं आओगे, नहीं आओगे। क्यों? अब ये मन का निग्रह हुआ। समझ में आया? हाँ हाँ। अब और निग्रह बताया है, क्योंकि किसी भी क्रिया के फल की सिद्धि मन के निग्रह से ही कही गई है। और दुर्ध्यान में, अपने आप दुर्ध्यान में जाने वाले मन को धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान से प्रवृत्ति करनी चाहिए। अपने आप दुर्ध्यान में अगर आपका मन जा रहा है तो आपको धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना चाहिए। बोलो आज की भाषा में इसके लिए क्या बोलोगे? ये थोड़ी आगम की भाषा है। आज की भाषा में क्या कहा जाएगा, इसको पता है? मेडिटेशन। जब नेगेटिविटी दिमाग में आए तो बी पॉजिटिव। हाँ बोलो। मतलब क्या हुआ? जब दुर्ध्यान मन में आए तो तुरंत धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करो। दुर्ध्यान का मतलब नेगेटिव, अशुभ विचार, अशुभ अध्यवसाय। और शुक्ल ध्यान का, धर्म ध्यान का मतलब पॉजिटिव, शुभ अध्यवसाय। समझ में आ रहा है? हाँ आज का जमाना कह रहा है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वो ही कह रहा है कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, छोड़ दो और आगे बढ़ो। कह रहा है कि नहीं? कह रहा है। हाँ। किसी भी चीज़ को अगर वस्तु बिगड़ गई या कुछ हुआ तो उसके लिए आपको वो वस्तु के पीछे गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। स्वतः दुर्ध्यान में जाने वाले मन को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। मतलब अगर कुछ हुआ है, कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, दूसरे ही मिनट में सोचो आपकी बात, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा। बहुत से ऐसे आप देखोगे कि भाई मुंह का तंबाकू का खा के कैंसर हो गया मुंह में, लेकिन फिर भी ऑपरेशन हो गया, अच्छे हो गए, लेकिन वो खाना नहीं छोड़ते। बराबर? ये तो बहुत लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है? होता है। तब आपको एक ही बात सोचनी है। पता है मैं कैसे इस चीज़ को लेती हूँ? मैं इस चीज़ से लेती हूँ कि ये व्यक्ति के मृत्यु के समय के रोग ही मुंह का होगा, यही रोग से वो उसका मृत्यु नहीं होगी, तभी वो आपकी एक भी बात नहीं मान रहे। मृत्यु का भी कारण होता है कि नहीं? कोई ना कोई होता है। हर एक व्यक्ति के मरने का कोई ना कोई कारण होता है ना? होता है। तो वो कारण लिखा हुआ है, इसलिए वो ये चीज़ नहीं छोड़ रहा है। आप कितनी भी कोशिश करो, आप गुस्सा करो,
उसका उसके लिए खाना बंद कर दो, उसको 2 महीने के लिए रिहेबिलिटेशन में भेज दो, लेकिन वो नहीं सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे भाई? क्योंकि यही कारण से ही आगे उसकी मृत्यु, उसको रोग लिखे। वो कहाँ से आपकी बात मानेंगे बताओ? नहीं मानेंगे। तो फिर आप क्यों आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहे हो? बोलो। ये सब क्रिया करने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। तो इसी चीज को भी पॉजिटिव लो। मरना तो सबको है, वो ये रोग के कारण उसकी मृत्यु लिखी होगी। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप शांत हो जाओ बस। शांत हो सकते हो कि नहीं बाद में? हो सकते हैं। वो हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अधीन है। आपको लगे आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, आप वो करो और कुछ नहीं। बराबर बराबर। चल, धन, यश और विषय में कायादि का प्रयत्न करने पर भी निष्फल जाता है। जब धर्म कार्य के आरंभ में मन का केवल संकल्प भी निष्फल नहीं होता है। देखो, आप धर्म कार्य करो, ये कार्य करो, लेकिन अगर मन में इसकी कोई भी इच्छा नहीं है तो भी वो सारा निष्फल। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। बाहुबली जी 12 साल तक खड़े रहे, लेकिन 12 साल तक भी क्या वो ये एक छोटा सा कर्म घटा पाए क्या? मान कषाय, बोलो, घटा पाए? नहीं। तो 12 साल तक उन्होंने सारे धन, विषय, काया सबका त्याग कर दिया था। सबका कर दिया था, लेकिन मान कषाय त्याग नहीं कर पाए तो केवल भी नहीं हुआ, है ना? अब जब उन्होंने, अब यहाँ ध्यान दो, सिर्फ मन में ये विचार आया, बहनों ने बोला कि आप गज थकी हेठे उतरो, वीरा आप गज से नीचे उतरो। तब उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ हाथी पे खड़ा हूँ, है ना? तब उनको ख्याल आया कि अरे मैं मान अहंकार पे खड़ा हूँ कि भाई मैं किसी भी केवली भगवंत और जो भी हो चुके हैं उनकी मैं जाकर वंदन नहीं करूँ। अगर मैं केवली बन जाऊँ तो मुझे अपने छोटे भाइयों को वंदन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं तो ये अहंकार में हूँ, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? तब उन्होंने ये सोचा। अब उन्होंने सिर्फ सोचा है, धर्म कार्य का आरंभ केवल मन से, संकल्प से किया, बराबर, कि मैं जाऊं और उनसे माफी मांगू, और जैसे ही पैर उठाया संकल्प से तो सीधा केवल बन गए, कर्मक्षय हो गया। तो हुआ क्या पता है? उनको जाके वंदन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मन से जब संकल्प करोगे, ध्यान दो, मन से जब संकल्प करोगे तो क्या आपका धर्म कार्य निष्फल जाता है? नहीं। आप मन से संकल्प करोगे तो आपके काया से ना होने के बावजूद भी आपका धर्म कार्य सफल होता है। और आप कितना भी काया से धर्म कार्य करो, आपके मन में संकल्प नहीं होगा तो वो सफल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? जितना मन पावरफुल है उतना आपको कर्म से और कोई नहीं बचा सकता, और मन के चिंतन के कारण ही आप कर्मक्षय नहीं कर पाते हो। कर्म का बंध ढगले की तरह आपके ऊपर लग जाता है। बात क्लियर हो गई आज? कोई शंका? नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मन जैसे ही मन से, आप देखो, सबसे पहले 4 घाती कर्म, सारे मन के कारण ही घाती कर्म का क्षय हो गया। वचन और काया तो अभी उनको जो कर्म है वो तो अभी भोगना बाकी है। भगवान के मन में मनोयोग ही खत्म होने से ही मन से बने हुए सारे कर्म 0 हुए और 4 घाती कर्म का क्षय। और बाकी 16 साल तक, उसके बाद 16 साल की आयु तक वचन और काय योग और वचन योग चालू रहे उनके, लेकिन केवल ज्ञान सिर्फ मन योग 0 होने से हो गया। बराबर? तो अब आप किसको काबू में करोगे? किसको? नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। बहुत डिफिकल्ट है, कितना कंट्रोल करने का। ऐसे सुनते हैं तभी लगता है कि करना चाहिए, लेकिन जब मौका आता है तभी एकदम नहीं। आप उसमें ये देखो ना, देखो यहाँ सबसे बड़ी बात यही बताइए कि आप उसमें से भी कुछ पॉजिटिव ढूंढो। जो भी बात हुई या हो रही है उसमें से भी कोई ना कोई 1-2 बात पॉजिटिव है, आप उसको पकड़ो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपकी ये व्यक्ति सुनती नहीं है,
आपके हस्बैंड हो या ये हो, आप आपकी बात सुनते नहीं है, बराबर। आप उनको छोटी सी बात है, डायबिटीज़ है, आप बोल रहे हो कि भाई मीठा मत खाओ, लेकिन सुनते नहीं है, बराबर बराबर। बराबर। तो आप ये सोचो कि ऐसे बच्चे तो है नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि ये मिठाई या ये खाने के ऊपर ये काबू ना रख पाए, ऐसा तो है नहीं। पर अब उनके कर्म में उनके शरीर को ये डायबिटीज़ के कारण ही डैमेज होना या मृत्यु होना लिखा होगा, तो ये कर्म के तहत वो कहाँ से आपकी बात मानेंगे? आप इसका रूट ढूंढो, समझ में आया? हाँ। आप उसका कारण ढूंढो कि ये जो हो रहा है आपके साथ या सामने वाली व्यक्ति ये जो बिहेव कर रही है, उसके पीछे का उनके ऐसे कौन से कर्म का बंधन होगा जो जिसके कारण ये चीज़ हो रही है। आप कर्म बंधन तो सोच ही सकते हो ना। हाँ। अब ये सोचो, जो भीष्म पितामह की बात आपके सामने सारी बात आ गई है, अगर उन्होंने सर्प को शांति से पकड़ के साइड में रखा होता, तो ऐसा इतनी वेदना ना हो। हाँ हाँ, अरे वो कांटे लगते नहीं उसको, ना आपको लगते ना उसको लगते। आपने तो बिना बात उसके पूरे शरीर को कांटों से छलनी कर दिया, बिना कारण, बिना कारण। क्यों? रास्ता उसका नहीं था क्या? कभी था ही ना। उसका भी था ही, उसका भी तो यही रास्ता था। तो ये बात यही होती है, हमें अपनी गलती, कहाँ हम गलती कर रहे हैं उसको मानो, और आपके हाथ में ही नहीं होता। देखो कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। निकाचित कर्म को भोग रहे हो। अब जो वो राजा के बेटे को 7 साल तक कुष्ठ रोग हुआ, कारण क्या था? 7 चंदरवा जलाना। अब वो 7 ऐसे ही हमारे सनत चक्रवर्ती के शरीर में 20,000 रोग हुए। चक्रवर्ती को कभी भी रोग नहीं होते, ये पता है? हाँ। उसका शरीर कैसा होता है चक्रवर्ती का? संपूर्ण आयुष्य भोगते हैं, परिपूर्ण आयु भोगते हैं, कभी भी उनका आयुष्य का अंत बीच में नहीं होता है। अब ऐसे पुण्य वाले, ऐसे शरीर वाले कि जिसके शरीर को कभी भी कोई अंग नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे शरीर वाले चक्रवर्ती, सनत चक्रवर्ती को 20,000 रोग एक ही रात में। ये कर्म का उदय ही होगा कि कुछ और होगा? बताओ। कर्म का उदय। कर्म का उदय ही होगा। तो कर्म के उदय के सामने आप कैसे लड़ सकते हो? ये तो सोच सकते हो कि नहीं? हाँ। जब भी ऐसा कोई मौका आए, अशुभ विचार आ जाए, तब ये सोचो कि यही मेरे कर्म के उदय है, इसको मुझे शांत होके ही भोगना है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। वो सर्प सामने आ गया था, घोड़े अटक गए थे, राजा के पास कोई रास्ता नहीं था, उसको शांति से खड़ा ही रहना था कि जब वो शांत होके चला जाएगा अपने आप घोड़े चलेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ना, नहीं किया। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल शांत। क्योंकि मन के संकल्प से ही, मन को रोकने से ही, मन के निग्रह से ही आपके कर्म क्षय होगा। मन उद्विग्न होगा तो नया कर्म ही बंधेगा। ये नहीं भूलना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो आगे जाऊं कि कोई प्रश्न है? ना। अब ये हुआ कि ये तो अब दूसरी बात आ गई, जो हितोपदेश की बात थी, पापोपदेश की बात थी। तो यहाँ ये बात कही है कि अनर्थ दंड में अगर पुत्र, पुत्री, मित्र, बंधु, ये सबके लिए अगर आप अनर्थ दंड या पाप उपदेश या हिस्र प्रदान आचरण कर रहे हो, तो इसके बिना निर्वाह नहीं हो पाएगा, राइट? अगर मेरे पति को डांटना होगा तो मैं ही डांटने आऊँगी ना, कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं। बेटे को डांटना होगा तो बाहर से तो कोई आएगा नहीं, मुझे ही डांटना पड़ेगा कि नहीं? तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे इसके बिना मेरा निर्वाह नहीं होगा, राइट? लेकिन क्या मैं पड़ोसी के घर में जाकर ऐसे बोलूं, झगड़ा करूं, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो ये बिना प्रयोजन हुआ? ये बिना बात का बात हुई, ये बिना कारण के झगड़े हुए। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। इसको कहा जाता है अनर्थ दंड। समझ में आ गई बात? अब सामने वाला अपने घर में खिड़की बनवा रहा है और आप जाके झगड़ा करो, आपका कोई लेना देना भी है उससे?
और आपने झगड़ा कर दिया, सोसाइटी में कंप्लेन कर दी, सोसाइटी ने आके काम बंद करा दिया, ये झगड़ा कर दिया, बोलो जरूरत थी? नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी बुद्धिशाली या श्रावकों को अग्नि, विष, शस्त्र, मदिरा और मांस, ये 5 वस्तु ना किसी को दे, ना किसी से ले और ना स्वयं भी ग्रहण करे। बात समझ में आ गई? ये पांचों के पांचों चीज प्रमाद का कारण और खास करके पापोपदेश का कारण है। समझ में आ गया? हाँ, बिना प्रयोजन इसका उपयोग करना ही अनर्थ दंड है। आओ, मूढ़ और ज्ञानी, अब दोनों देखो, मूढ़ और ज्ञानी दोनों की बात की। एक बुद्धिशाली है और एक मूढ़ है, मूर्ख है। दोनों पेट भरने के लिए काम करेंगे, पर दोनों के काम में अंतर होता है। कैसे? तो मूढ़ है वो परभव में जो काम करेगा उससे वो परभव में नरक का दुख और वो भोगेगा, बराबर? क्योंकि मूढ़ अगर अपना कोई भी काम करेगा तो उसके अंदर तीव्रता आएगी, अरे छोड़े मर जाए जीव, कोई बात नहीं, दवाई छांटो और दवाई से शांत करो, दवाई बेचो, दवाई बेचने में माहिर हो जाएगा। लेकिन बुद्धि वाला है वो जीव जंतु मरे ऐसी दवाई का काम भी करेगा? नहीं करेगा। तो होगा क्या दोनों में? तो एक ज्ञानी है वो भविष्य में आने वाले भव में शाश्वत सुख प्राप्त करेगा, और जो मूढ़ है वो भविष्य में क्या प्राप्त करेगा? नरक की पीड़ा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक बहुत महत्व की बात कही गई है कि धर्म की माँ कौन हुई? जैना। उसी को कहा है धर्म की माँ यतना है। शास्त्र में उसको धर्म की माता यतना है, ये शब्द का उपयोग हुआ है। तो अब धर्म की माता कौन हुई? यतना। जैना यतना। जैना यतना दोनों एक हुए। जीव रक्षा, धर्म का मूल क्या हुआ? जीव रक्षा। समझ में आ गया अभी? हाँ, यतना करो। यतना बिना प्रवृत्ति करने में सर्वत्र अनर्थ दंड ही मिलेगा। सर्वत्र अनर्थ दंड, अगर आपकी प्रवृत्ति बिना यत्न की होगी तो। यत्न का मतलब ये है कि हर एक चीज को संभाल के करो, संभाल के रखो, संभाल के उठाओ। ये पेन भी मुझे यहाँ रखनी है ना, तो नीचे कोई चींटी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं पैर भी जमीन पे रखूँ या घास पे रखूँ तो नीचे कोई चींटी नहीं आनी चाहिए, बराबर? इसको बोला जाता है यत्न। सर्व व्यापार में सर्व शक्ति से यत्न में प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है? अगर यत्न में प्रयत्न करोगे तो मन अपने आप काबू में, निग्रह में आ जाएगा। क्योंकि आप किसी चीज का मन करोगे, आप पहले सोचोगे अरे भाई कितने जीव मरेंगे, मुझे नहीं चाहिए। बोलोगे कि नहीं? बताओ। बोलेंगे। हाँ, इतने जीव मार के मुझे क्या काम करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यही बोलोगे ना? तो एकांत सुख और धर्म की वृद्धि ये यत्न के कारण मिलता है। आओ चलो, अब इसके बाद ये बोला है कि हंसी और बोलना, ज्यादा बिना बात बोलना, ये दोनों अनर्थ दंड है। ज्यादा बैठे बैठे अकेले नहीं, सबके साथ ऐसे ही बात बात में मजाक मस्करी और हंसते रहना। हम बोलते हैं ना, किसी की खिल्ली उड़ा उड़ा के हंसते कि नहीं? बोलो, आप हंसते क्यों हो पहले ये बताओ। अगर हंसने के पीछे कोई कारण नहीं हो तो कोई बिना बात तो हंसेगा नहीं। आप ऐसे ही बैठे बैठे तो हंसोगे नहीं, राइट? कोई गिर गया, कोई चल रहा है, कोई किसी को लगा तो ही हंसोगे ना, खिल्ली उड़ाओगे, बराबर? किसी ने उल्टे सीधे कपड़े पहने तो खिल्ली उड़ाओगे। ये दोनों अनर्थ दंड है। इस लोक में घोर वैर बुद्धि, अगर आप वैर बुद्धि भी रखो ना किसी से, घोर वैर बुद्धि मतलब कि द्वेष भाव, अति द्वेष भाव। घोर वैर बुद्धि का मतलब क्या हुआ? अति द्वेष। हाँ, अति द्वेष भाव, ये भी अनर्थ दंड हो गया। अब ऐसा था, हमारे में एक और बात हो गई थी। राजा कुमार पाल, उसकी बहन और उसके पति, ये सारे चौपड़ खेल रहे थे। और चौपड़ खेलते खेलते
कोई चौपड़ चौपड़ में उन्होंने किसको रखा था पता है? उसके बहनोई ने, जो बनाते हैं ना वो पासा 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 मार के वो सोगठी को उड़ाते हैं, बराबर? हाँ तो सोगठी को उड़ाते हैं तो सोगठी वो कैसी होती है? जो अपने चेस में खेलते हैं ना, तो वो सैनिक कैसे होते हैं? तो ये क्या बोलते थे पता है? जैसे ही सैनिक मरेगा ना, सैनिक मरेगा ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मारो मुंडे हुए जैन साधु को मारो। वो ये बोलते थे। जो भी वो सैनिक को मारते थे ना, मरता था ना, क्योंकि माथे पे मुंडी थी ना उनकी, मुंडा हुआ ही दिखे ना वो, चलो कैसा दिखे वो। हाँ हाँ, तो वो हंसी हंसी में बोलते थे, हंसी हंसी में, हंसते हुए बोलते हैं कि चलो ये मुंडा है, तेरा एक मुंडा गया। किसी का एक सैनिक मरेगा ना, तो बोलेंगे ये एक मुंडित साधु गया। अब बोलो, आप समझ सकते हो कि ये शब्द मुंह से क्यों निकलेंगे? आप हंसते हंसते बोल रहे हो, मजाक में बोल रहे हो, या सीरियसली आपके मन में जैन साधु के प्रति द्वेष भाव है इसीलिए बोल रहे हो? हाँ, उसी के लिए ही बोल रहे हो ना। तो ये बिना बात, ये ऐसा अत्यंत अनर्थ हुआ, वो नरक में गए, वो यहाँ से मर के नरक में गए। तो अनर्थ दंड में, अब अर्थदंड की बात है, अर्थदंड अनर्थ दंड। अर्थदंड में अल्प दोष, अल्प पाप, और अनर्थ दंड में घोर पाप। ये क्लियर हो गया? अगर आपको घर में जरूर पड़ी, अर्थदंड का मतलब है कि अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है बोले बगैर और आप बोलो, तो वो हुआ अर्थदंड। अगर घर वाले को बोलना है, पति को बोलना है, बच्चे को बोलना है, आप बोल सकते हो। आपको दोष लगेगा ये पता है और आप बोल रहे हो। बात समझ में आ गई? लेकिन जहाँ जरूरत नहीं वहाँ कुछ नहीं बोलोगे, और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ बोलने से तो घोर पाप लगेगा। तो ये हुआ आपका अनर्थ दंड। अनर्थ दंड के पीछे जो भी अतिचार लगा है उसके लिए आप प्रतिक्रमण करोगे तो अनर्थ दंड में 5 अतिचार लगते हैं। ये तो आपका उसका स्वरूप ही हुआ और उदाहरण हुए। अब उसके जो 5 अतिचार है, अब हम उसको पढ़ेंगे। 5 अतिचार में खास करके अनर्थ दंड वीरमण व्रत के 5 अतिचार में कंदप्पे कुक्कू ये मोहरी अईगरण भोग अरित्य दंडम्मी अनठाए तयम्मी गुणवय निंदे। ये 5 अतिचार इसकी गाथा है। कंदर्प कौकुच्य मतलब कुक्कुटे, फिर मुखरता, मोहरी का मतलब है मुखरता, फिर अहिगरण, अहिगरण मतलब कि अधिकरण, और भोग, भोगादि। 5 प्रकार के अनर्थ दंड वीरमण व्रत संबंधी जो अतिचार लगा, आप प्रतिक्रमण में तो उसकी क्षमा कर लेते हो, लेकिन ये 5 को समझना भी पड़ेगा ना हमको। तो इसका भावार्थ ये है कि कंदर्प अतिचार, कंदर्प लगे हम बोलते हैं ना, आहट दोहट मन को चिंतवन किया। आप जब बोलते हैं अतिचार तब यही बोलते हो ना। जब कंदर्प लगे, कंदर्प का मतलब विषय वासना, स्वयं और दूसरों को उत्पन्न हो ऐसे बेकाबू विषाक्त विषय युक्त वचन बोलना या कामोत्तेजक पैदा कर रहा है। आप कुछ डायलॉग ऐसे आते हैं, ये आते हैं। अब ये डायलॉग देख के, जैसे कि आपने वो कामसूत्र पिक्चर देखा हो, तो रेखा की जो एक्टिंग है, रेखा के जो कपड़े हैं, ये देख के किसी ना किसी को भी विषय वासना जागेगा कि नहीं जागेगा? हाँ, ऐसे पिक्चर देखो, ऐसे फोटो देखो, ऐसे कपड़े भी पहनो। आप देखो आजकल ट्रेन में कॉलेज की ये छोटी छोटी लड़कियां कैसे कपड़े पहन के घूमती, ट्रेन में भी घूमती है कि नहीं? ये कंदर्प अतिचार लगता है। इससे क्या लगेगा? वो जरूरी नहीं कि ऐसा बिना, आज कोई व्यवस्थित पूरे कपड़े पहन के भी लेडीज निकली होगी ना बाहर, तो भी किसी ना किसी पुरुष को मन में काम उत्पन्न हो गया। जरूरी नहीं कि कपड़े, लेडीज ने कपड़े पूरे पहने हैं तो वो हो नहीं सकता, ये जरूरी नहीं, बराबर। लेकिन आप ऐसे ही कपड़े पहन के जानबूझ के निकलो, जानबूझ के ऐसे चेन चाड़ा करो, जैसे आप वो जो कमाटीपुरा के आसपास जाओ तो वो लड़कियां कैसे इशारा करके बुलाती है कि नहीं?
तो उसको तो अतिचार लगेगा कि नहीं? लगेगा। लगेगा, लगेगा। स्वयं को भी वासना उत्पन्न हो और दूसरे को भी उत्पन्न हो, इस प्रकार से वचन बोलना और कामोत्तेजना पैदा करना, विषय वर्धक बातें करना, हास्यादि वचन बोलना, ये सारा कंदर्प ऐसा है कि आपके फोटो को देख के आप कोई फोटो भेज रहे हो और फोटो को देख के किसी को विषय वासना उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज नहीं हो रहा है। आपको ये मैं बताऊं, पहले के ज़माने में पद्मिनी स्त्रियों को है ना, जो राजा उठा के ले जाते थे ना, सिर्फ उनकी फ़ोटो देख के उठा के लेके जाते थे, पता है ये? पहले के ज़माने में सुंदर स्त्रियों की तस्वीर तक बाहर नहीं निकालते थे वो लोग। इतना ऐसा समय था, राजा का जो व्यवहार था ना, वो ऐसा समय था। आज का समय चेंज हो गया है। आज आपको ये तकलीफ़ नहीं मिलेगी। आज किसी भी सुंदर स्त्री अपनी सुंदरता दिखाए, बाहर रोड पे निकले, उसको कोई चिंता नहीं होती, उसके पास हक होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। आज आप तुरंत फ़ोन करोगे, पुलिस संरक्षण के लिए आ जाएगी। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। ठीक है? खाली आपकी तस्वीर देख के भी लोगों के मन में काम हो जाता था। इसको ही कर्म कहा जाता है। अब समझ में आ रहा है? बाकी बिना बात ऐसी पद्मिनी स्त्री को उठाने का किसी और राजा को क्यों विचार आएगा, बोलो? अगर कर्म बंधन नहीं होगा तो कोई आपको उठा के जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद है कौकुत्या अतिचार। कौकुत्या का मतलब है कुत्सित, बुरी तरह से चेष्टा। जो मैंने आपको पहले बोला ना, जो आपको वहाँ पे जो औरतें मिलती है कमाटीपुरा के बाहर और आदमियों का हाथ पकड़ के खींच के लेके बुलाती है, या ऐसे ही इशारा करके बुलाती है, जिसको हम शायद ये बोले कि ये बुरी तरह से, ये गंदी चेष्टा है, ये बुरी चेष्टा है। ऐसे विदूषक और भांड भी वैसे होते हैं, जैसे वो छक्के, और वो तो बिल्कुल गलत चेन चाड़ा करते कि नहीं करते, बोलो? हाथ, नाक, आँख, होठ, हाथ पैर सब ऐसे हिला के नहीं बोलते हैं सब? हाँ, बोलते हैं। तो ऐसी चेष्टा करना, उसको कौकुत्य अतिचार लगता है, क्योंकि ऐसी चेष्टा से ही दूसरे को काम उत्पन्न होगा। होगा। तो इससे भी ये दूसरा कौकुत्य अतिचार लगता है। अब तीसरा है मुखरता अतिचार, मतलब कि मूर्खता से। मुखरता का मतलब है बिल्कुल मूर्खाई, बिल्कुल सोचे बिना, धृष्टता, असभ्यता आदि से कुछ भी बोलो। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो गाला गाली, और मतलब ये वासना उत्पन्न हो ऐसी गालियाँ बोलो। अब जो भी आज जो सुरती गाली या जो भी होती है माँ बहन के ऊपर, ये सब ऐसी गाली है कि नहीं, ये बताओ? है ना? ये क्या अक्ल से बोलते हैं क्या? जो बोलते हैं वो, जो लोग बोलते हैं, क्या वो बुद्धि से बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ऐसा करने भी नहीं जाने वाले। वो जाने वाले क्या करने के लिए, बताओ? बात बात में 10 बार जो गाली बोल दे, वो क्या उसके माँ बहन के साथ ऐसा कृत्य करने जाने वाले हैं? नहीं। लेकिन मन में तो चिंतन कर लिया ना अशुभ। अब अगर ये आप उसका निग्रह नहीं करोगे तो कर्म चढ़ेगा कि नहीं? चढ़ेगा। देखो, आपको लाइव एग्जाम्पल मिल गया। मन को कहाँ निग्रह करना चाहिए, मिल गया। हाँ, ऐसी बिना बात कोई गाली वाली ये बोलना कुछ नहीं होना चाहिए। शांत हो, बुद्धि से सोचो बस। मूर्खाई वाले एक भी शब्द, मैं तो मजाक कर रहा था, ये बोलना तो कभी भी आपको बख्शेगा नहीं। किसी की टांग खींचो, किसी की मजाक करो, किसी के पीछे अपशब्द बोलो और खाली बोल दो कि नो आई एम जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये क्या आप बुद्धि से बात कर रहे हो? ये बोलने वाला नहीं। और ये बोलने में ही कर्म बंद हो जाता है। ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हो और अगर उसमें कार्य सिद्धि हो रही है तो सभी के लिए अच्छा हुआ, ऐसा सामान्य रूप से फल बोला जाएगा। लेकिन अगर कार्य संकट में आ जाए तो उस समय सिर्फ 2-4 लोगों के लिए कारण ये काम बिगड़ गया, आप ऐसा बोलोगे तो वो 2-4 को भी तो दोष लग गया। तो ये क्या हुआ? आप क्या अक्ल की बात बताई या मूर्खाई की बात बताई?
मूर्खाई की बताई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस बात यही है। आप कुछ भी बोलो उसमें मूर्खाई से, बिना सोचे विचारे, धृष्टता से, असभ्यता से आपको कोई भी अंड संड नहीं बोलना है, बराबर। इसलिए हमारा सब बोलते हैं उपयोग रखो, ઉપયોગ વચનની બહુ કિંમત છે બેન, વચનની બહુ કિંમત છે। શું ઉપયોગ રાખો, બસ તમારા કારણે કોઈ બીજાને તકલીફ ના પડવી જોઈએ। ये तो आपके लोक परलोक सब बिगाड़ेगा। उसके बाद है संयुक्त अधिकरण। संयुक्त अधिकरण मतलब कि सब एक साथ मिलके काम करे। संयुक्त अधिकरण, आप कोई कार्य कर रहे हो लेकिन सब एक साथ, आपको पता है बहुत सारे लोग मिलके हिंसा का भी कार्य करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग मंदिरों में मिलके पूजा पाठ और वो भी करते हैं, बराबर। हाँ, तो अधिकरण से, संयुक्त अधिकरण जिससे आत्मा दुर्गति का अधिकार हो उसको अधिकरण कहा जाता है। जैसे कि उखल और मुसल, उसके अंदर सारी मिर्ची एक साथ कूटते हो तो उखल और मुसल के पत्थर को भी दोष लगेगा कि नहीं? तो उखल के साथ हल, मुसल दोनों, हल के साथ कोष, मनुष्य धनुष के साथ बाण, गाड़ी के साथ जुआ, कुल्हाड़ी के साथ हत्था और चक्की की एक पार्ट और दूसरी पार्ट, दोनों को एक दूसरे को अधिकरण कहा जाएगा, संयुक्त। ये संयुक्त औजार हुआ गन और गोली। अब गन और गोली बोलो, संयुक्त नहीं हो तो आपका काम होगा नहीं होगा। तो ये हुआ संयुक्त अधिकरण। तो आपने ऐसे, अधिकरण का अर्थ ही है औजार अथवा उपकरण। तो औजार अथवा उपकरण आपने ऐसे इकट्ठे किए और आपने शुभ कर्म किया तो उसको संयुक्त अधिकरण अतिचार लगेगा, बराबर। खाली अगर आपके घर में ओखली पड़ा है, मुसल नहीं पड़ा है तो आप पाप नहीं करोगे, राइट। खांडनी दस्ता दोनों होगा तो ही पाप होगा ना। हाँ, चक्की का एक ही पार्ट होगा तो कुछ नहीं होगा उसमें। ये हुआ चौथा। अब पांचवा है उपभोग में योग अतिरिक्त अतिचार। मतलब कि जहाँ योग नहीं हो रहा है, जहाँ योग नहीं हो रहा है, जहाँ उपभोग हो रहा है, जहाँ उपयोग हो रहा है, तो उपभोग में जितनी संख्या के द्रव्य जरूरी है वो प्रत्येक द्रव्य जितने प्रमाण का तोल माप करना जरूरी है उससे ज़्यादा अधिक द्रव्यों का प्रमाण में उपभोग करना, ये भी हो गया अतिचार, बराबर। अब आप क्या कहाँ? हाँ, नहीं समझ में, मैं समझाऊँ। एक बाल्टी पानी की जरूरत है और आप जाके तालाब में नहाते हो, समझ में आ गया? एक बाल्टी पानी, साबुन, सबका आप इकट्ठा करोगे, साबुन के जीव, पानी के जीव इकट्ठे होंगे, जीव हानि होगी, राइट। अब तालाब में आप उतरे हो, वहाँ साबुन लेके जाओगे तो वहाँ कितने सारे पानी को आप साबुन से पानी के जीव को दूषित करोगे। तो ये अतिरिक्त हुआ, एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही भोग, अतिरिक्त भोग करना, स्नान में भी ऐसा होता है, ऐसे भोजन में भी होता है। 5-7 चीज से मेरा पेट भर जाएगा, मैं 100 चीज सामने पड़ी है, 100 की छूट क्यों रखूं? मुझे 100 चीज चखनी चाहिए नहीं। भोग में भी ऐसा ही है कि भाई भोग आप सीमित रखो। फिर वस्त्र भी सीमित रख सकते हो कि नहीं? 500 की छूट रखो, उससे ऊपर एक भी नहीं रख सकते हो कि नहीं? यस। फिर बस ऐसे ही तालाब आदि में स्नान करने जाओ तो तेल, फिर साबुन, ये सब अधिक मात्रा में उपयोग करोगे तो भी अनर्थ दंड लगेगा, बराबर। आपको घर पे ही 4 डब्बे से नहाना है, साबुन भी नहीं लगाना है, 4 डब्बे पानी लेके नहाओ बस। रोज रोज साबुन भी नहीं लगाना है। क्यों? आंवले का चूर्ण साबुन आप लगाओगे तो उसमें जो पाउडर के जीव है ना वो सबको हिलना होती, सबको पीड़ा होती।
ठीक है। हाँ, हाँ, चलो, तो ये समझ में आ गया। ये आपके 5 अतिचार हुए। ये आपके 5 अतिचार खत्म हुए। बोलो, कोई प्रश्न है? हम्म, तो ये अनर्थ दंड समझ में आ गया? हाँ, हाँ, अनर्थ दंड। उसका सर्वथा त्याग। बोलो, अब करोगे कि नहीं? कि थोड़ी थोड़ी छूट रखोगे अनर्थ दंड में? थोड़े गुस्से की छूट, थोड़े द्वेष की छूट, थोड़ी राग की छूट, बोलो, रखनी है क्या? नहीं, हाँ, नहीं, संपूर्ण द्वेष त्याग, समभाव बहुत जरूरी है। शांत होना बहुत जरूरी है। बस बिल्कुल शांत हो जाओ। अगर अपने बच्चों को भी कहना है तो 1 बार 2 बार, फिर चुप हो जाओ। क्या करोगे फिर? बस चुप। क्योंकि आप जितना बोलोगे उतना वो उल्टा करेंगे, ज्यादा उल्टा करेंगे। करेंगे कि नहीं, ये बताओ। चलो, हाँ, बराबर है। तो आपको जब उनको थोड़ा करते हैं उसके नुकसान से बचाना है, तो आपके बोलने से वो ज्यादा करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा? तो आपके लिए तो वो कारण करावणानुमोदन हो गया। अगर वो मिथ्यात्व की तरफ जा रहा है तो उसको आप ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो ना, बोल बोल के। वो आप मुझे लगता है कोई सुधारना है, लेकिन नहीं, आप समझ रहे हो कि मैं सुधार रही हूँ, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है। वो भी तो हकीकत है ना। बराबर। आपके ऊपर ज्यादा गुस्सा करने के कारण, आपको गुस्सा दिलाने के कारण वो और खराब होता जा रहा है। हाँ, तो ये कौन समझेगा? तो अब ये मूर्ख की बात हुई या बुद्धि की बात हुई? हाँ, आप और मूर्खाई कर रहे हो। उससे तो अच्छा है छोड़ दो। जब उसको लगे कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो वो भी सीधा हो जाएगा, आपको नहीं पता है। समझ में आया? हाँ, तो इस प्रकार से आपको विशुद्ध बनके, खास करके अनर्थ दंड का सर्वथा त्याग करके विशुद्ध बनना जरूरी है। तो ये हो गया आपके ये शिक्षा व्रत पूरा। 4 शिक्षा व्रत में अब प्रथम सामायिक व्रत। अब आएंगे बाकी के 4 शिक्षा व्रत। कोई प्रश्न है तो बोलो, नहीं तो ये सामायिक व्रत को अगले क्लास में ले क्या करें, बताओ। नेक्स्ट क्लास में। हाँ, क्योंकि लेट भी हो रहा है ना, आधा पाव भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। बराबर एक पेज भी नहीं होगा, और आधा ये एपिसोड में मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लूँ क्या? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।